जय माता दी। हे आदि शक्ति जगदम्बा, हे माँ दुर्गा, आप ही सृष्टि की रचयिता, पालनकर्ता और संहार करने वाली हैं। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं आपकी कृपा पाने के लिए, आपके यश का गान करने के लिए और आपके दिव्य चरित्र को सुनने के लिए। हे माँ, हमारी वाणी में इतनी शक्ति दें कि हम आपकी महिमा का सही वर्णन कर सकें। हमारे मन को पवित्र करें, हमारे अंतःकरण को निर्मल बनाएं, हमारी सभी गलतियों को क्षमा करें और इस कथा को सफल बनाएं। जय माता दी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति बप्पा, आप विघ्नहर्ता हैं। हमारी इस कथा में कोई भी बाधा न आए, ऐसी कृपा करें। अब हम माँ भगवती का ध्यान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप हर जीव में शक्ति रूप में विराजमान हैं। आपको बारंबार नमन है। अब 5वां अध्याय माँ दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी रूप की महिमा का वर्णन करता है। ये कथा शक्ति, साहस और अधर्म के विनाश की अद्भुत गाथा है। जब दानवों के राजा महिषासुर ने अपनी शक्ति के बल पर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देवता अत्यंत दुखी हो गए। इंद्र सहित सभी देवता अपना स्थान खो बैठे और भय से इधर उधर भटकने लगे। तब सभी देवताओं ने एकजुट होकर आदि शक्ति की स्तुति की। उनके क्रोध और तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। वो प्रकाश मिलकर एक अद्भुत रूप में परिवर्तित हो गया। वही थी माँ दुर्गा। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार और माँ सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हो गईं। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी और चारों ओर रणभेरी बजने लगी। महिषासुर कभी भैंसे का रूप धारण करता, कभी सिंह, कभी हाथी। वो बार बार रूप बदलकर माँ को भ्रमित करने की कोशिश करता, लेकिन माँ की शक्ति के आगे उसका हर प्रयास व्यर्थ हो गया। माँ ने क्रोध में आकर कहा, हे दुष्ट, तेरे पापों का अंत अब निश्चित है। अंत में माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर को भेद दिया और उसका वध कर दिया। उसके गिरते ही पूरा ब्रह्मांड जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। देवताओं ने माँ की स्तुति की और कहा कि हे माँ, आपने हमें भय से मुक्त किया। आप ही हमारी रक्षा करने वाली हैं। माँ ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, वो पुनः अवतार लेकर भक्तों की रक्षा करेंगी। सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। माँ की भक्ति से हर संकट दूर होता है। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। 5वां अध्याय माँ दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी रूप की महिमा का वर्णन करता है। ये कथा शक्ति, साहस और अधर्म के विनाश की अद्भुत गाथा है। कथा आरंभ। जब दानवों के राजा महिषासुर ने अपनी शक्ति के बल पर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देवता अत्यंत दुखी हो गए। इंद्र सहित सभी देवता अपना स्थान खो बैठे और भय से इधर उधर भटकने लगे। तब सभी देवताओं ने एकजुट होकर आदि शक्ति की स्तुति की। उनके क्रोध और तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। वो प्रकाश मिलकर एक अद्भुत रूप में परिवर्तित हो गया। वही थी माँ दुर्गा। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार और माँ सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हो गईं। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी और चारों ओर रणभेरी बजने लगी। महिषासुर कभी भैंसे का रूप धारण करता, कभी सिंह, कभी हाथी। वो बार बार रूप बदलकर माँ को भ्रमित करने की कोशिश करता, लेकिन माँ की शक्ति के आगे उसका हर प्रयास व्यर्थ हो गया। माँ ने क्रोध में आकर कहा, हे दुष्ट, तेरे पापों का अंत अब निश्चित है। अंत में माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर को भेद दिया और उसका वध कर दिया। उसके गिरते ही पूरा ब्रह्मांड जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। देवताओं ने माँ की स्तुति की और कहा, हे माँ, आपने हमें भय से मुक्त किया। आप ही हमारी रक्षा करने वाली हैं। माँ ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, वो पुनः अवतार लेकर भक्तों की रक्षा करेंगी। सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है।